नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना के मामलों को देखते हुए बढ़ सकते हैं प्रतिबंध। जयराम। बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर लंगरों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब लंगर नहीं परोसे जाएंगे। इसके साथ ही होटल मालिकों को भी हिदायत दी है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। उन्होंने पर्यटकों और श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वो स्वयं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल भी लगभग 500 के करीब केस प्रदेश में आए, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 511 नए पॉजिटिव मरीज। एनआईटी हमीरपुर को बनाया मिनी कंटेनमेंट जोन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। प्रदेश में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, उससे प्रदेश में जल्द तीसरी लहर आने की आशंका है। शुक्रवार को प्रदेश में 511 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, जबकि जिला मंडी में 37 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 2000 पार कर 2153 पहुंच गई। बीते 4 दिनों के भीतर ही प्रदेश में 3 गुना रफ्तार से कोविड-19 मरीजों में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने विभाग को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को प्रदेश में 7666 लोगों की सैंपलिंग हुई, इसे 10,000 करने को कहा गया। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपायुक्तों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी का रेड और ऑरेंज अलर्ट। जनजातीय भागों में दुश्वारियां बरकरार। हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को क्षेत्रवार रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इन 2 दिनों के दौरान मैदानी जिलों में झमाझम बारिश और मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान है। सोमवार से मौसम में सुधार आने की संभावना जताई गई। शुक्रवार को रोहतांग में बर्फबारी और धर्मशाला पालमपुर में बारिश हुई। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही कई क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गए। ग्रीष्मकालीन स्कूल में 1 सप्ताह और छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां 1 सप्ताह और बढ़ सकती हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने सरकार को 2 विकल्पों का प्रस्ताव भेजा। पहले प्रस्ताव में 16 जनवरी तक स्कूल बंद रखने की सिफारिश है। दूसरे विकल्प में टीका लगा चुके 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का प्रस्ताव है। इस दौरान 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी से शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर शनिवार को फैसला होने की संभावना है। अभी ग्रीष्मकालीन स्कूल में 9 जनवरी तक अवकाश दिया गया है। 10 जनवरी से ये स्कूल खुलने हैं। सीएम जयराम बोले 50,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ आई कांग्रेस, इसलिए लेना पड़ा लोन। सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत कंदरौर में 24 परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि जयराम सरकार ने सबसे ज्यादा ऋण लिया। आप हमारे लिए 50,000 करोड़ का ऋण छोड़कर गए, इसलिए लोन लेना पड़ा। जब कांग्रेस ने लोन लिया था तब कोरोना भी नहीं था। कांग्रेस बताए कि 50 साल प्रदेश में राज करने के बाद उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। 50 साल में प्रदेश में मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट थे। आपदा आई तो अधिकारियों से पूछा गया कि कितने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट हैं, तो अफसरों को भी इसका आंकड़ा नहीं पता था। शिमला से कटरा के लिए एचआरटीसी वॉल्वो बस सेवा शुरू। टूटीकंडी बस अड्डा शिमला से कटरा के लिए शुक्रवार को वॉल्वो बस सेवा शुरू हो गई। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस शिमला से बिलासपुर, घुमारवी, भोटा, हमीरपुर, कांगड़ा, पठानकोट से जम्मू होते हुए कटरा पहुंचेगी। लोग लंबे समय से माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने को वॉल्वो बस सुविधा की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर उलझे हिमाचल के कांग्रेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी आपस में ही उलझ गए। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जहां कार्रवाई की मांग की है, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक सतपाल रायजादा ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिमाचल में यहां स्थगित हुई पुलिस भर्ती, जाने क्या है कारण।
हिमाचल के ऊना जिले के पुलिस लाइन ऊना के झलेड़ा ग्राउंड में चल रही पुलिस भर्ती को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। जिले में चल रही भारी बारिश के चलते पुलिस भर्ती कमेटी के द्वारा ये फैसला लिया गया। गौरतलब है कि 5 जनवरी को शुरू हुई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के तीसरे दिन शुक्रवार को भी पहले 2 दिनों की तरह ही भर्ती प्रक्रिया को बारिश के चलते पूरा नहीं किया जा सका। कार के खड्डे में गिरने से युवक की मौत, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन कोई ना कोई इन सड़क हादसों में अपना अनमोल जीवन गंवा रहा है। शिमला जिले के अंतर्गत भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका उपचार आईजीएमसी में चल रहा है। जानकारी के अनुसार नेरवा से 3 किलोमीटर दूर कलारा में बीती रात एक कार सड़क से अनियंत्रित होकर शाल्वी खड्ड के किनारे जा गिरी। उक्त कार में 2 युवक सवार थे। हादसे के दौरान इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जो कि पूरी रात घटना स्थल पर ही पड़ा रहा। होटल के कमरे में अंगीठी जलाना युवक को पड़ा महंगा, ऐसे मिली दर्दनाक मौत। चंबा जिले की पुखरी में कोयले की गैस लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार लचोड़ी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुखरी में होटल लीज पर ले रखा है। वीरवार रात को उसका 23 वर्षीय बेटा होटल के एक कमरे में अंगीठी जलाकर आग सेक रहा था। इस दौरान कोयले की गैस लगने से वो बेसुध हो गया। सुबह जब परिजनों ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने नहीं खोला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि युवक बेसुध पड़ा था। उसे तुरंत उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनीखेत ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में यहां खुली प्रदेश की पहली पुष्प मंडी, रोजगार के साथ कृषकों की बढ़ेगी आय। हिमाचल के सोलन जिले में प्रदेश की पहली पुष्प मंडी का शुक्रवार को कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लोकार्पण किया। इस मंडी के खुलने से प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही पुष्प उत्पादकों को बाहरी राज्यों में अपने पुष्प बेचने नहीं जाना पड़ेगा। कृषि मंत्री सोलन जिले के मुख्य द्वार परवाणु में पुष्प मंडी के लोकार्पण अवसर पर मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पहले चरण में इस मंडी में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 10 दुकानें तैयार की गई हैं। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद पुराने फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को जेबीटी भर्ती पुराने भर्तियों और पदोन्नति नियमों के तहत करने की हरी झंडी मिल गई। सरकार ने कुछ माह पूर्व ही जेबीटी के 810 पद भरने का फैसला लिया। 26 नवंबर को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई की ओर से निर्धारित नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।